वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। लगभग सारे ही टॉपिक गांधी जी से रिलेटेड इसको कवर किया गया है इस वीडियो में। ये वीडियो एनटीपीसी एसएससी के सारे एग्ज़ाम और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? इनमें से कौन नमक आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सारे लोगों ने गांधी जी को सहयोग किया था नमक सत्याग्रह में। तो पहला है सरोजनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पहली महिला गवर्नर बनी थी भारत का, जो कि यूपी राज्य की थी। ये पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर, ये पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर थी 1947 की। एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय एक फ्रीडम एक्टिविस्ट थी। इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इधर से हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट रमन मैगसेसे अवार्ड किसे मिला था? ये पहला अवार्ड मिला था विनोबा भावे को। ठीक है। तो इस सवाल से इतना फैक्ट्स को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज 2 अक्टूबर। गांधी जी के जन्मदिन के दिन ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 10 सितंबर, इस दिन वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ठीक है। तो मार्टियर्स डे की बात है, तो मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी का मृत्यु हो गया था, इसलिए इस दिन को मार्टियर्स डे से मनाया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को भी मार्टियर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को ही भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी चढ़ाया गया था। ठीक है। तो इन दोनों को ही याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। 2020 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम था वो है बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो इस सवाल से इतना याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने ही स्थापना किया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी था ऑप्शन में, तो इन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने स्वराज का डिमांड किया था कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1906 में। यही फर्स्ट पर्सन थे
जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्हें सिलेक्ट किया गया था। इनका एक फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है करमचंद गांधी, ये गांधी जी के पिताजी का नाम है। और लियो टॉल्स्टॉय, ये गांधी जी इनसे बहुत ही, इनके लेखन से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे, इनको बहुत मानते थे, फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इन गुजराती एज सर्वोदया? इनमें से कौन से किताब को गुजराती में लिखा गया था ऑन द टाइटल सर्वोदया, सर्वोदया के नाम से गुजराती में लिखा गया था? तो करेक्ट आंसर इज सी, अनटू दिस लास्ट। ठीक है। और बाकी जो है द गीता, द बाइबल, ये दोनों को बहुत फॉलो करते थे गांधी जी, इनसे उनको इंस्पिरेशन मिलता था, इनसे बहुत कुछ सीख मिलता था उनको, तो ये दोनों बुक को भी बहुत फॉलो करते थे। इसके अलावा हरिजन जो है इनका, इनमें ये एडिटर के रूप में ये काम किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस बुक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी? इनमें से कौन सा गांधी जी का आत्मकथा है? तो करेक्ट आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक में गांधी जी के जीवन का 1922 तक का सारे इवेंट्स को कवर किया गया है। एन ऑटोबायोग्राफी ये एक किताब है जिसे टूवर्ड्स फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था जब वो जेल में थे। इसके अलावा वाई आई एम एन एथिस्ट, ये एक ऐसे राइटिंग है, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। किसका है? भगत सिंह का है। ये कहाँ लिखे थे? सेंट्रल जेल लाहौर में। जब वो सेंट्रल जेल में थे लाहौर के, तब उन्होंने ये लिखा था। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऑटोबायोग्राफी है, जो कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इस सवाल से इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कॉल्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन से सम्मानित किया था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। विंस्टन चर्चिल, इन्होंने गांधी जी को हाफ नेकेड सेंट या अर्धनग्न संत कहा था। इंडियन फ़कीर या ट्रेटर फ़कीर भी कहा था इन्होंने। उसके अलावा कबेलिस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के कबेलिस लोगों ने इन्हें गांधी जी को मलंग बाबा कह के पुकारते थे या नंगा फ़कीर कहते थे। ठीक है, तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जो ऑप्शन है, इन सब ऑप्शन से एग्ज़ाम में आ चुका है। इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी गॉट नोबेल पीस प्राइज़? कौन से सालों में गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था? तो गांधी जी को कभी भी नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया। हालांकि इन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया था। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 और उनके मृत्यु से कुछ दिन पहले 1948 में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, ये याद रखना। बट इन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, और दलाई लामा को 1989 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तब उस समय के कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा था कि ये एक ट्रिब्यूट है गांधी जी के याद में, उन्हें ये सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ गांधी जी एज एन एडिटर? एडिटर के रूप में इनमें से कौन सा गांधी जी का न्यूज़पेपर्स है? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इनमें से सारे ही गांधी जी द्वारा एडिट किया गया था। इंडियन ओपिनियन जो है ये साउथ अफ्रीका में ये लॉन्च किए थे
टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, वो था इंडियन ओपिनियन। न्यूज़पेपर नहीं, सॉरी, ये मैगजीन था। ठीक है, तो ये सवाल आता है कि गांधी जी कौन सा मैगजीन साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने एडिट किया था, तो ये आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा नवजीवन जो था इसे गुजराती में एडिट किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी अटेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी उपस्थित थे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो कि 1931 में हुआ था। एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, इससे और भी सवाल ये आते हैं कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रामसे मैकडोनाल्ड उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड भारत में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड वेलिंगडन। लॉर्ड वेलिंगडन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय वाइसरॉय थे भारत के। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि B.R. अम्बेडकर जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उन तीनों में ही एकमात्र B.R. अम्बेडकर ही है जो प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इससे याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड नियर जोहान्सबर्ग। इनमें से कौन सा जोहान्सबर्ग के करीब स्थापना किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टॉल्स्टॉय फार्म, जिसे बाद में गांधी आश्रम से चेंज कर दिया गया नाम। ठीक है, तो टॉल्स्टॉय फार्म ही कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में ये स्थापना किया गया था। इसके अलावा फोएनिक्स फार्म ये कहाँ हुआ था? डरबन के पास फोएनिक्स में ही ये स्थापना किया था। सत्याग्रह आश्रम कहाँ? कोचरब, अहमदाबाद के कोचरब में इन्हें स्थापना किया गया था। बाद में इसे साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस सवाल से इतना याद रखना है, इस सारे ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वार डिड गांधी जी फाउंडेड इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स। इनमें से कौन से युद्ध के समय गांधी जी इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स का स्थापना किया था? सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोअर वार। अब ये बोअर वार में के समय इन्होंने ये इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स का स्थापना किया था, जिसमें क्या करते थे? स्ट्रेचर बियरर होते थे। कुछ भारतीय लोग थे जो घायल सिपाहियों को स्ट्रेचर पे लेके जाया करते थे। कब? सेकेंड बोअर वार के समय। ठीक है, और उन जो भी खर्चा होता था वो लोकल इंडियन कम्युनिटी के द्वारा इसे भोग किया जाता था। इसमें 300 इंडियंस थे। ठीक है, एंड इसी के वजह से गांधी जी को केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इनवाइटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण। चंपारण में आने के लिए किसने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला एक किसान थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, जो कि बिहार में पड़ता है। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई था, अली ब्रदर्स के नाम से फेमस थे। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का लॉन्च किया था। इसके अलावा महादेव देसाई जो है वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज गांधी जी पर्सनल सेक्रेटरी। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, गांधी जी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई। इसके अलावा पुतलीबाई उनके माता का नाम था। रामदास और मनीलाल उनके बेटों का नाम था। ये दोनों ही गांधी जी के बेटे थे। ठीक है, इसे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज गांधी जी यंगेस्ट सन। गांधी जी के सबसे छोटा बेटा का नाम क्या है? गांधी जी का सबसे छोटा बेटा का नाम देवदास है। करेक्ट आंसर क्या है? देवदास। उनके 4 बेटे थे। हरीलाल जो कि सबसे बड़े थे, उसके बाद रामदास, फिर मनीलाल एंड देवदास जो कि सबसे छोटे बेटे थे। ठीक है, तो
तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एसेसिनेटेड गांधी जी, गांधी जी का हत्या किसने किया, इनमें से किसने किया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का हत्या किया था। ये एक आरएसएस के मेंबर थे। इन्होंने गांधी जी के शाम के प्रार्थना के वक्त बिरला हाउस में, जो कि न्यू दिल्ली में है, 30 जनवरी को उनका गोली मार दिया था, गोली मार के हत्या कर दिया था। 1948, ये डेट याद रखना है, 30 जनवरी 1948। कहाँ? बिरला हाउस में। गांधी जी मरते वक्त क्या कहे थे? हे राम। मरते वक्त उन्होंने हे राम कहा था, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा उधम सिंह जो थे, ये जनरल डायर का मर्डर किया था लंदन में। इसके अलावा चौधरी रहमत अली, ये पाकिस्तान जो टर्म है, नाम जो है, इन्होंने ही दिया था। एंड माउंटबेटन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन जो थे लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, और फर्स्ट वॉइसरॉय थे फ्री इंडिया के। मतलब यही लास्ट वॉइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। फिर क्या हुआ? भारत आज़ाद हुआ तो फर्स्ट वॉइसरॉय फ्री इंडिया के भी यही थे। इन्होंने ही जून 3 प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस किया था। ये माउंटबेटन से ये सारे सवाल आते हैं एंड आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्रोटेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी जी गेव अप द टाइटल केसरे हिंद, इनमें से कौन से आंदोलन, किस चीज़ के विद्रोह में गांधी जी ने जो केसरे हिंद का उपाधि या मेडल था उन्हें रिजेक्ट कर दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग का मैसेकर जो हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर में जो बहुत जनरल डायर ने आम आदमी पे हमला करवा दिया था, तो इसी के विरोध में उन्हें केसरे हिंद का उपाधि को उन्हें रिटर्न कर दिया था। कब? 10 अप्रैल 1919, जो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग। इसके अलावा चौरी चौरा, गांधी जी चौरी चौरा के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था, ठीक है, ये याद रखना है। काकोरी केस क्या है? काकोरी केस क्या है? स्टेशन इन लखनऊ सहारनपुर डिवीज़न, 1925 में ये काकोरी केस हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला इन्वॉल्व थे, ठीक है। और बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन। ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। तो इससे इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सेशन गांधी जी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से कौन से सेशन में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो करेक्ट आंसर है बेलगाम, कर्नाटका, 1924 में, ठीक है। ये एकमात्र सेशन थे जिसमें गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। इसे सवाल ये भी आता है कि कौन से साल में ये बने थे, तो 1924 होगा, या कौन से सेशन में बने थे, तो बेलगाम सेशन में होगा। इसके अलावा कलकत्ता सेशन जो कि 1906 में हुआ था, इसमें कौन थे प्रेसिडेंट? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने सबसे पहले स्वराज का मांग किया था, ठीक है। लाहौर सेशन जो कि 1929 में 1929 में हुआ था, और उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जवाहरलाल नेहरू थे, और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि स्वराज की मांग किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। अगर पूर्ण स्वराज की बात किया जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एंड इसके रिलेटेड सेशन से भी पूछा जाता है कि कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये आंसर होगा लाहौर सेशन। अगर पूछा जाए कौन से सेशन में स्वराज की मांग की थी, तो करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता सेशन 1906, ठीक है। और उस समय कौन थे प्रेसिडेंट? दादा भाई नौरोजी।
तो नेक्स्ट है हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन जो है 1938 में, और प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। एंड फिर सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन में भी प्रेसिडेंट बनते हैं 1939 में, बट वो रिज़ाइन कर देते हैं गांधी जी से मतभेद के कारण, ठीक है। एंड जब वो रिज़ाइन करते हैं तब ये उनका जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया है, हर पॉइंट्स का सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो इसके बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी जी रेज द स्लोगन डू और डाई? किस आंदोलन के समय गांधी जी ने डू और करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने ये नारा दिया था डू और डाई। ये स्लोगन डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिया था। एंड इनमें से सारे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सारे गांधी जी द्वारा ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। इससे इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When did गांधी जी लॉन्च डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह? गांधी जी कब सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च को लॉन्च किया था? तो करेक्ट आंसर क्या है? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट या सत्याग्रह या डांडी मार्च का लॉन्च किया था। किस लिए किया था? टू अचीव द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने ये किया था। और ये उनका दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। उसमें 78 फॉलोअर्स थे, 78 लोग उनका साथ दिया था। कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से ये डांडी मार्च शुरू हुआ था। कहाँ तक के लिए? डांडी के लिए। डांडी एक विलेज है, एक छोटा सा गांव है। उन्होंने 240 माइल की दूरी 24 दिन में कवर किया था। तो ये भी सवाल में आता है कि कितने दूरी कवर किया था? 240 मील। कितने दिनों में? 24 दिनों में, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से, ठीक है। कौन से डेट को? 12 मार्च 1930 को। तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ओड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू। ये जो सिविल डिसओबीडियंस और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये आइडिया, ये इंस्पिरेशन किन से मिला था गांधी जी को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थॉरियो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, थॉरियो। अब ये थॉरियो ये कौन थे? एक अमेरिकन राइटर थे, हेनरी डेविड थ्योरी। इन्होंने एक किताब लिखा था रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। एंड इस किताब से ही पढ़कर ही गांधी जी बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और इसी से उनको इंस्पिरेशन मिला था सिविल डिसओबीडियंस का, ठीक है। तो इससे इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज रेफर्ड एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है या किन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फर खान। यहाँ पे शायद थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, डी, ये खान होगा, ठीक है, खान हो गया है, खान अब्दुल गफ्फर खान होगा करेक्ट आंसर। इन्हें फ्रंटियर गांधी से के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये गांधी जी के जो पॉलिसीज़ थे, जैसे नॉन वायलेंस और अहिंसा का, जो इसको बहुत फॉलो करते थे। और ये पठान्स, नॉर्थ वेस्ट के फ्रंटियर्स के जो भी पठान थे, उनको भी बहुत इंस्पायर किया था उन्होंने कि गांधी जी का ये पॉलिसी को अपनाओ, और गांधी जी के नॉन वायलेंस के का प्रचार करते थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन है, पहला
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फिर चौरी चौरा, इन तीनों को अरेंज करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 132। तो पहले कौन सा हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1 अगस्त 1920 में लॉन्च किया गया था। फिर क्या होता है? चौरी चौरा का वो घटना होता है जिसमें नॉन कोऑपरेशन पार्टिसिपेंट्स जो थे वो पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं, लड़ाई होता है, बहुत दंगा होता है। ये 5 फरवरी 1922 में होता है। एंड लास्ट में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये 12 मार्च 1930 में हुआ था। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर चौरी चौरा, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, खादी किस चीज़ का प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किस चीज़ का प्रतीक मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक आज़ादी। ये खादी जो है आर्थिक आज़ादी का प्रतीक मानते थे गांधी जी। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजनी नायडू? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया था? सो द करेक्ट आंसर इज डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज गांधी बिटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेमेंट बाई वाइट पीपल? इनमें से कौन से स्टेशन में या स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पीटर मैरिसबर्ग। इस स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया जाता है, धक्का मार के निकाल दिया जाता है, उसके सामान के साथ उनके फेंक दिया जाता है। घटना ये होता है कि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक गोरा आदमी आता है और उनको हटने के लिए कहते हैं और गांधी जी इस चीज़ का इनकार कर देते हैं। तो वहाँ के उस बॉगी के जो गार्ड थे उसके माध्यम से उन्होंने क्या करवाया? उसको धक्का मार के बाहर निकलवा दिया। कौन से स्टेशन था ये? पीटर मैरिसबर्ग। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When Mahatma Gandhi was assassinated, who said, "No one will believe that a man like this in body and soul ever walked on this earth?" जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, इनमें से कौन ये कहा था कि कोई यह यकीन नहीं करेगा कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी था, ऐसे इंसान भी चलता था, रहता था? ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर कौन क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने ही कहा था। जब गांधी जी का मृत्यु हो गया था तो उनसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, उन्हें दोस्त मानते थे। तो जब ये खबर उनको मिला तो उन्होंने कहा था कि कोई दुनिया में फ्यूचर में, भविष्य में ये विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे हारमास वाले इंसान थे जो इस दुनिया में भी रहता था। तो ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, हु सेड दिस? ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये धरती लोगों को संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ प्रदान करता है, लेकिन लोगों की लालच के लिए नहीं। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात गांधी जी ने कहा था कि ये धरती सभी लोगों के लिए बहुत कुछ प्रदान करती है, लेकिन उसके लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये बात गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट मेड? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? कौन से साल में हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज 5 मार्च 1931। मतलब साल अगर पूछा जाए तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो कि वाइसरॉय थे। और ये कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन वाज नटल इंडियन कांग्रेस फाउंडेड? नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ?
तो करेक्ट आंसर क्या है? 1894। 1894 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था। ठीक है। एंड यहाँ पे अदर ऑप्शंस जो है 1906, जहाँ ये इस साल में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 1905 इस साल में बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एंड 1885 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, एंड दोस्तों से शेयर करें। एंड कोई अगर सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।